नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए बिहार स्पेशल की तैयारी आप लोग देखना चाहते हैं आपका हुआ है या नहीं, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है और साथ ही साथ मैं उसका उत्तर बताऊंगा जो बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए चलिए अब एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है आसान प्रश्न से ही शुरू किया जाता है और धीरे धीरे कठिन की तरफ बढ़ा जाएगा। पहला प्रश्न, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 25 मार्च। यदि इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए वीवीआई प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी सारण में, ऑप्शन नंबर सी कोसी में, ऑप्शन नंबर डी मगध में। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए पटना में। ध्यान रखिएगा पटना में 1916 में स्थापित हुआ था। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। पटना में बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बेल, ऑप्शन नंबर बी पीपल, ऑप्शन नंबर सी आम, ऑप्शन नंबर डी नीम। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी पीपल। पीपल की महत्ता को क्यों स्वीकार किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता होगा निरंजना नदी के तट पर गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए राजकीय वृक्ष के रूप में पीपल को बिहार का राजकीय वृक्ष के रूप में स्वीकार किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 95, ऑप्शन नंबर बी 101, ऑप्शन नंबर सी 105, ऑप्शन नंबर डी 119। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 101। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है और प्रखंडों की संख्या 534 है। प्रखंडों की संख्या 534, अनुमंडलों की संख्या 101 और अनुमंडलों और प्रमंडलों की संख्या 9 और जिलों की संख्या 38। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पटना। ध्यान रखिएगा, पटना में सर्वाधिक जनसंख्या पाया जाता है बिहार में, वही एक जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, देख लीजिए क्या कहता है 6 नंबर प्रश्न कहता है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए किशनगंज, ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर सी सहरसा, ऑप्शन नंबर डी मधुबनी। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। ध्यान रखिएगा, किशनगंज बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके का जिला है। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ, ऑप्शन नंबर बी देवदूतों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी हरियाली प्रदेश यानी हरियाली का प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी आर्य प्रदेश। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, नहीं जानते तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बौद्ध मठ। बौद्ध विहारों के कारण यानी बौद्ध मठों के कारण इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। प्राचीन काल में बहुत ही यहाँ पर बौद्ध मठ हुआ करते थे, ध्यान रखिए, उनको बौद्ध विहार जाता था, बौद्ध विहार बोला जाता था और उसी से परिवर्तित होकर यह नाम बिहार पड़ गया, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 25, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 40। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यानी पूछा जा रहा है बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है, तो इसकी सदस्यों की संख्या की सीटों की संख्या है 40। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 40 सीटें हैं लोकसभा में। अब राज्यसभा में बात कर लिया जाए कितनी है। अगला प्रश्न राज्यसभा से संबंधित है।
बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 14। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 16। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। लोकसभा की 40 और राज्यसभा की 16, याद रखिएगा। आइए अंतिम प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी सत्य भगत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण सिंह, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 10 प्रश्न थे, कैसे लगे ये प्रश्न आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं टॉपिक बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।